Hello students, welcome to this lecture. Today we will discuss a very important article that is called as the relativity of simultaneity. Students, इससे पहले हमने Lorentz transformations and some consequences of Lorentz transformations already discuss कर लिए हैं. हमने length contraction, time dilation discuss किया था. So today we will discuss the relativity of simultaneity. तो इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे पहले दो तीन चीजें. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इवेंट. इवेंट इज डिफाइंड एज अकोरेंस व्हिच टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ स्पेस एट अ स्पेसिफिक टाइम. तो इवेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई अकोरेंस है एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस. मतलब उसकी जगह भी फिक्स होगी एंड उसकी टाइमिंग भी फिक्स होगी इन अ स्पेस. सो दिस इज कॉल्ड एज एन इवेंट. एंड नेक्स्ट वी विल डिफाइन द साइमल्टेनियस इवेंट्स. दो इवेंट्स को हम साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं इफ देयर टाइम इंटरवल इज 0. मतलब सपोज करो हमारे पास दो बेल्स बजी एट द सेम टाइम. मतलब एक बेल ए बजी, एक बेल बी बजी. ये भी 9 o'clock पे एंड जे भी 9 o'clock पे. तो हम इन दोनों इवेंट्स को, बेल्स का बजना इज एन इवेंट एंड दोनों इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी साइमल्टेनियस इवेंट्स बिकॉज दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम. मीन्स देयर टाइम डिफरेंस इज हाउ मच, दैट इज 0. सो हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट्स वो होते हैं जिनके बीच में जो टाइम गैप है दैट इज 0. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी. स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन फिर से लिख दी है और इसको समझने के लिए हमने वही डायग्राम ली है जो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम ली थी. तो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेम है. वन इज एस फ्रेम विद द एक्सिस एक्स वाई जेड and another frame is S dash with the directions X dash, Y dash and Z dash. Suppose this is the origin O and this is the origin O dash. Suppose हमारे पास दो इवेंट हो रहे हैं in the frame S dash. One is at the point A, second is at the point B. We are observing these events in the S dash frame. Suppose the event A is occurring at the distance x1 dash from the origin and the event B is occurring at the distance x2 dash from the origin. Suppose the event which is occurring at the point A is happening at the time t1 dash and event which is at the point B that is happening at the time t2 dash. Suppose these events are simultaneous in frame S dash. अभी मैंने डेफिनेशन स्टूडेंट्स ऊपर लिख रखी है. दो इवेंट्स को हम साइमल्टेनियसली उस टाइम बोलेंगे अगर द टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज 0. जो एक इवेंट है हमारा ए पॉइंट वाला दैट इज ऑकरिंग एट द टाइम t1 डैश एंड बी वाला जो हमारा टाइम है दैट इज t2 डैश. एंड अगर हम इनको साइमल्टेनियस इवेंट्स बोलेंगे दैट मीन्स t2 डैश माइनस t1 डैश दैट इज इक्वल टू 0. मीन्स t1 डैश इज इक्वल टू t2 डैश. These are the events occurring with respect to which frame according to S dash frame. बट अगर इन्हीं दो इवेंट्स को हम देखें फ्रॉम S frame, now observe these events from S frame. अगर हम इनको S frame की नज़र से देखें तो ये कैसे लगेंगे. और हमें याद है जो फॉर्मुलेशन हमारा आया था टाइम का फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, t इज इक्वल टू t डैश प्लस वी एक्स डैश upon c square over under root of 1 minus v square upon c square. These are the Lorentz transformations in terms of time. तो अगर हम देखें जो हमारा इवेंट है
A point वाला that is occurring at the time t1 in S frame and the second event that is occurring at the time t2 dash which is occurring in the S frame at the time t2। तो अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के t1 डैश को t1 से रिलेट करें और t2 डैश को t2 से रिलेट करें तो हमारे पास फॉर्मूलेशन क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू t1 डैश प्लस v जो हमारा फ्रेम है that is moving with velocity v x1 dash upon c square over under root of 1 minus v square upon c square। Similarly जो हमारा t2 है that is related with t2 dash plus v x2 dash upon c square over under root of 1 minus v square upon c square। तो इन दोनों फॉर्मुलेशंस को स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख लेता हूँ। t1 दैट इज इक्वल टू t1 डैश प्लस v x1 डैश अपॉन c स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड सिमिलरली t2 इज इक्वल टू t2 डैश प्लस v x2 डैश अपॉन c स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और हमने वहां पे देखा दीज इवेंट्स ए एंड बी पॉइंट पे जो हो रहे हैं इन फ्रेम एस डैश दीज आर साइमल्टेनियस मीन्स t2 डैश माइनस t1 डैश दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स t1 डैश इज इक्वल टू t2 डैश। और अगर हम इनको चेक करें इन एस फ्रेम और हम दोनों का माइनस ले लें t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो एस डैश फ्रेम में इवेंट्स को साइमल्टेनियसली माना हुआ है। इट मीन्स दैट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बिकॉज इवेंट्स are simultaneous in S dash therefore T2 dash is equal to T1 dash। तो इसका मतलब T2 माइनस T1 हमारा क्या हुआ, तो ये सारा फैक्टर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 0 विच इज इक्वल टू v अपॉन सी स्क्वायर इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आई। अगर हम ये सपोज करें इफ x1 डैश इज नॉट इक्वल टू x2 डैश, मतलब जो ये हमारे इवेंट हो रहे हैं दे आर नॉट अकरिंग एट द सेम पॉइंट, मीन्स जो इवेंट फर्स्ट वाला है ई पॉइंट पे हो रहा है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ डैश है x1 डैश और दूसरा इवेंट हमारा हो रहा है बी पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ओ डैश विच इज x2 डैश। अगर ये इवेंट्स x2 फ्रेम में अलग अलग जगह पे हो रहे हैं मीन्स x1 डैश x2 डैश के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो t2 इज नॉट इक्वल टू t1। अगर टाइम इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये इवेंट्स हैं एस फ्रेम में हमें साइमल्टेनियस नजर नहीं आएंगे। ऑल्दो दीज इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन फ्रेम एस डैश बट दे विल नॉट अपीयर एज साइमल्टेनियस इन द एस फ्रेम। सो टू simultaneous events in S dash frame will not appear simultaneous in S frame। और ये कब, अगर these events are occurring at different points। if मैं लिख देता हूं events are occurring at different
locations in S dash frame। मतलब इसका ये हुआ स्टूडेंट्स, दो इवेंट हमने लिए, वो साइमल्टेनियस थे इन एस डैश फ्रेम, बट वो सेम पॉइंट पे नहीं थे। एक ए पॉइंट पे हो रहा था, एक बी पॉइंट पे हो रहा था। तो ये इवेंट तो साइमल्टेनियस है, बट उनकी लोकेशन सेम नहीं है। अगर उनकी लोकेशन सेम नहीं, तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि वो इवेंट्स एस फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं होंगे, बिकॉज हमारा T2 T1 के बराबर नहीं आया। और अगर हम यहाँ पे एक और स्पेशल केस ले लें, तो यहाँ पे हम स्पेशल केस लें। अभी हमने फॉर्मुलेशन बनाया है T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू V अपॉन सी स्क्वायर इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे सपोज करें, सपोज जो हमारे टू events are simultaneous as well as located at same point, means T1 dash is equal to T2 dash तो हमने ऑलरेडी ही मान के चल रहे थे हम, बट नाउ वी हैव सपोज दे आर ऑल्सो लोकेटेड एट सेम पॉइंट, मीन्स x1 डैश इज इक्वल टू x2 डैश भी हमने मान लिया। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, T2 माइनस T1 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स T2 इज इक्वल टू T1 आ गया। अगर T2 इज इक्वल टू T1 आ गया, मीन्स अब ये इवेंट साइमल्टेनियस बन गई। T2 इक्वल टू T1 कौन से फ्रेम में है, दिस इज फ्रॉम दी S फ्रेम, मीन्स events will appear simultaneous in frame S if they are occurring at same point in S डैश फ्रेम। मीन्स इसमें हमने ये डिस्कस किया, दो इवेंट हो रहे हैं, वो साइमल्टेनियस भी हैं एस डैश फ्रेम में, एंड ऑल्सो दे आर लाइंग एट द सेम पॉइंट। मतलब अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो ये ए और बी पॉइंट हमारे सेम हो जाएगा, मतलब दो इवेंट हुए सेम पॉइंट पे। अगर सेम पॉइंट पे हुए तो जो ए का डिस्टेंस है और बी का डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया तो x1 डैश इज इक्वल टू x2 डैश, ये जो हमारी x1 डैश इज इक्वल टू x2 डैश होने से ये जो राइट साइड है सारी की सारी अब क्या होगी, 0 होगी। तो T2 डैश माइनस T1 डैश भी 0 हो गया। अल्टीमेटली जो हमारा T2 है दैट विल बिकम इक्वल टू T1, मीन्स जो हमारे इवेंट्स हैं वो अब साइमल्टेनियस नजर आएंगे इन S फ्रेम। उसके लिए कंडीशन क्या है, दैट द इवेंट्स मस्ट बी एट द सेम पॉइंट इन द S डैश फ्रेम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान से करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।